बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और सहरी में आपको कहेंगे खुशामदीद। और रोज़ाना की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। और आज की जो रेसिपी है जो आप कह लें कि दाल और सब्ज़ी के लवर हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और ये भी रेसिपी हर घर में ही बनती है और काफ़ी दफ़ा भी बनती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत तरह से ये बनाई जाती है। और अगर हम हर घर की बात करें, हर सूबे की बात करें, तो हर घर में हर सूबे में इसका पकाने का स्टाइल डिफरेंट है। आज मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो पंजाब में अक्सर हाईवेज़ पर जो ढाबे बने हुए होते हैं वहाँ की ये दाल मैं आपको सिखा रहा हूँ। और स्पेशली अगर आप मरी की तरफ जा रहे हैं और मरी में जब आप राउंड बहुत आप कह लें कि ख़तरनाक एक राउंड कट्स आते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं। और उन ढाबों में जो है ये माश की दाल बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और वहाँ माश की दाल जो है उसको भी वहाँ कुकर में बनाया जाता है, क्योंकि ऊंचाई है तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पर फिर उसका एटमॉस्फेयर और उसकी वजह से गलने में बहुत टाइम लेती है। तो आज मैं आपके साथ सिखा रहा हूँ आपको ढाबा माश की दाल, यानी कि तड़का माश की दाल। और तड़का माश की दाल के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ तैयारी भी शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब इसके लिए दाल के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ दाल मौजूद है। साल के तौर पे आपने सहरी में बनानी है तो आप आज सुबह इसको भिगो दें, पूरे दिन इसको भिगोए रहने दें और रात में फिर आप इसको पकाएं। या फिर सुबह आपने पकाना है, सहरी में आप चाह रहे हैं ताज़ा ताज़ा पके, तो फिर आप ओवरनाइट इसको आप भिगो दीजिए। ठीक है, भिगोने के बाद अब इसका जो प्रोसीजर है हम वो शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें के लिए अगेन हमें प्याज चाहिए और प्याज इसमें हम काटेंगे इस तरह से स्लाइस में। ठीक है, बारीक बारीक प्याज को हमने स्लाइस करना है और स्लाइस करने के बाद इसकी कुकिंग जो है वो हम शुरू करेंगे। तो हम ऊपर से डालेंगे जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसका तड़का जो है हम तैयार करेंगे, उसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। ठीक है, और इसका तड़का देंगे। ये देखें बारीक हमने इसको चॉप किया, ये हरी मिर्च इसमें जा रही है और इसको अब हमने प्याज को फ्राई होने देना है। ठीक है, हल्का सा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और उसके बाद फिर हम आगे का इसका प्रोसीजर शुरू करेंगे। जब तक हमारे पास प्याज फ्राई हो रहा है, यहाँ पर हम ले लेंगे टमाटर। ठीक है, और टमाटर जैसे मैंने कहा कि इसको हम बारीक बारीक ज़रा चॉप कर लेंगे ताकि अच्छा, ढाबों पे आपने अक्सर देखा होगा प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नज़र आ रही होती हैं, खड़ा मसाला जिसको हम कहते हैं ना, तो वो जो चीज़ है लेकिन वो बहुत मज़ेदार लग रही होती है, क्योंकि उसका पकाने का स्टाइल, उसका तरीका बहुत डिफरेंट होता है। मसाले थोड़े से तेज़ होते हैं तो आपको, और गर्मा गर्म जब आपके सामने वो पक रही होती है और फिर रोटी या पराठे के साथ गर्मा गर्म जब आप खाते हैं तो उसका फ्लेवर और उसका जायका ही अलग होता है। तो इसलिए अब आप इसको गर्मा गर्म बनाइएगा। ठीक है, सहरी में भी बनाइए, और सहरी में मैंने आपको बता दिया कि आप अच्छा इसको आप बॉयल करके भी बना सकते हैं। माश की दाल को आप बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके, और सारा ये प्रोसीजर जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ, ये सारा मसाला तैयार करेंगे और इसमें माश की दाल जो उबली हुई है वो आप डाल दीजिए। ठीक है, तो वो तरीका भी बिल्कुल सही है।
और यहाँ पर टमाटर को हमने थोड़ा चॉप कर लिया। इस वक्त हमारे पास प्याज की जो है ब्राउन होने की खुशबू आना शुरू हो गई है, बहुत अच्छी सी। अच्छा, प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ठीक है। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। हरी मिर्च की, प्याज की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और अब इसमें हम डालेंगे बाकी के तमाम स्पाइसेस। बस प्याज हल्का सा और कलर आ जाए, फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। और ये कम से कम भी आप कह लेंगे ओवरनाइट अच्छे से भीगी हुई है, तो ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि 50% ये गल चुकी है, ठीक है। और अब इसको हमने तकरीबन समझ लें कि हल्की आंच पे जब हम 15-20 मिनट इसको रखेंगे, पकाएंगे, तो ये हमारे पास माशी दाल बिल्कुल परफेक्ट गल जाएगी और तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा भूनना है, और भूनना ताकि तेज़ आंच कर रहा हूँ मैं, ताकि इसको हम भून सकें। और भूनते वक्त आपने बस इसका ख़ास ख्याल रखना है ताकि जो मसाला है वो कच्चा ना रह जाए, तो अच्छे से इसको आपने भूनना है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी भुनाई शुरू कर दी है हमने, और साथ ही हम क्या करते हैं, एक फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन में अब हम डाल देंगे ऑयल, ठीक है। ये ऑयल हम काम कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएं। अब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल। सेकंड फ्लेम पर इसको भी हम ऑन करेंगे, और ये हम इसकी दाल का जो तड़का बनाना है वो हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास साथ के साथ ही सारे काम हो जाएं। ऑयल हमने रख दिया है, और ऑयल में हम डाल देंगे ये जो हमारे पास प्याज हमने निकाली थी शुरू में, वो हमने प्याज डाल दी, ठीक है। और प्याज के साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे जनाब हरी मिर्च। और हरी मिर्च जैसे मैंने कहा था कि तड़के में हमने इस तरह से कट करके ये हम तड़के में डाल देंगे। 2 अदद हरी मिर्चें हमने रखी थी, बाकी हमने जो है मसाले में डाली थी, ठीक है। और एक बारीक चॉप करके हमने डाल दी थी
ये हो गई, हरी मिर्च चली गई, हरी मिर्च के साथ ही हमारे पास प्याज चला गया और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। ठीक है जी, ये हमारे पास कसूरी मेथी, ये इसमें चली गई तड़के में। और अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ठीक है, कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। यहाँ पर हमारे पास तड़का जो है वो भी तैयार हो रहा है। हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। धनिया भी तैयार है, हमारे पास तड़का भी तैयार है और दाल जो है उसकी पोजीशन चेक करते हैं। है और अब इसको हम डिश आउट करते हैं और साथ में फिर इसको तड़का लगाएंगे और आपको रिकैप देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी रूखी चाहिए तो आप इसको रूखा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने वो जो आप कह रहे हैं ढाबा पे जिस तरह से मिलती है इस तरह खड़ी खड़ी दाल, तो ये मैंने ढाबा स्टाइल बनाई है। इसमें आप कलर देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा टमाटर भी नज़र आते हैं और उसके साथ आप हरा धनिया देख रहे हैं, हरी मिर्च ये हमारे पास आ गई। और उसके बाद जब गर्मा गर्म तड़का लग के देसी घी का तड़का लगा के वो आपके सामने ला के रखता है तो बस फिर आप मत पूछिए कि क्या आलम होता है। थी और इसी तरह मैंने यही सेम जब मैं ट्रैवल कर रहा था एक प्रोग्राम की शूट में तो हमने सियालकोट में भी खाई थी। और सियालकोट में लेकिन यही स्टाइल थी, लेकिन माश की दाल की जगह उन्होंने बनाई हुई थी चने की दाल, लेकिन बहुत मज़ेदार। और इसी तरह हर सिटी का कुछ ना कुछ फेमस है, जैसे चने की दाल चावल जो है मुन्ना दाल चावल के नाम से फैसलाबाद घंटा घर पे बहुत मशहूर है, जो उसके साथ देगी स्टीम चिकन देता है एक पीस और उसके साथ ये दाल चावल। और यूँ रश होता है जैसे हमारे कराची में जावेद निहारी के पीछे चेयर के पीछे खड़ा होना पड़ता है ना आपको बैठने के लिए, चेयर लेने के लिए, तो इसी तरह मुन्ना दाल चावल फैसलाबाद में रश होता है। तो चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो लोग पराठा खाते हैं सहरी में उनके लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार आज की सहरी होने वाली है। चपाती के साथ भी खाइए, नान के साथ खाइए, जिस तरह से आपका दिल चाहिए इसको एंजॉय कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आज शाम में सहरी में क्या बन रहा है, सहरी में जो भी बनेगा इंशाअल्लाह आपको पता है कि एक रेसिपी हम बनाते हैं, उसके अलावा आपके फ्रीज़र में जो सोबरोसो की चीज़ें मौजूद हैं वो उसमें से कुछ निकालिए, फ्राई कीजिए और अपने दस्तरखान को सजाइए। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो शाम में होगी मुलाकात। चलते हैं आपको लेके प्रोग्राम की तरफ।